मासिक शिवरात्रि व्रत कैसे रखा जाता है, पूरी पूजा विधि, शुभ मुहूर्त, डेट जान लीजिए। जिनकी शादी नहीं हो रही है, मनचाहा साथी चाहिए तो ये शिवरात्रि व्रत जरूर रखें। मासिक शिवरात्रि व्रत सुयोग वर की प्राप्ति, सुखी वैवाहिक जीवन के लिए शुभ फलदायी है। ये व्रत करने वालों की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। तो जाने मासिक शिवरात्रि व्रत कब है 2024 में। पहला मासिक शिवरात्रि व्रत रखकर भगवान शिव को शीघ्र प्रसन्न किया जा सकता है। ग्रंथों में भी उल्लेख है कि देवी लक्ष्मी, इंद्राणी, सरस्वती, गायत्री, सावित्री, सीता, पार्वती ने भी भगवान शिव की आराधना करने के लिए शिवरात्रि का व्रत और पूजन किया था। इस व्रत के प्रताप से धन, ऐश्वर्य, सुखी वैवाहिक जीवन, सुयोग वर की प्राप्ति होती है। अभी माघ महीना चल रहा है तो जान लीजिए शुभ मुहूर्त और मासिक शिवरात्रि की डेट क्या है। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपने मनपसंद साथी से विवाह करें या फिर आपको नौकरी मिले तो मासिक शिवरात्रि व्रत आप जरूर रखें। माघ मासिक शिवरात्रि 8 फरवरी को है, यानी गुरुवार को पड़ रही है और हर महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मासिक शिवरात्रि व्रत रखा जाता है। इस तिथि पर माता पार्वती संग शिव का विवाह हुआ था। एक और मान्यता अनुसार इसी दिन भोलेनाथ पहली बार शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए थे। अगर आप सच्चे मन से शिव जी का ये व्रत रखते हैं तो भोलेनाथ जी जल्द ही प्रसन्न हो जाते हैं और 2 या 3 ही व्रतों में वो आपकी मनोकामना पूर्ण भी कर देते हैं। तो माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 8 फरवरी और सुबह 11:17 पर शुरू होगी और 9 फरवरी शाम 6:17 पर यह समाप्त होगी। इसका महत्व क्या है जानिए। मासिक शिवरात्रि व्रत उपासक को अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करने में मदद करता है, बल्कि उसे क्रोध, ईर्ष्या, अभिमान और लालच जैसी भावनाओं को रोकने में भी मदद करता है। इस दिन पूजा के दौरान बेल पत्र पर चंदन से ओम लिखकर और उसके ऊपर काले से तिल डालकर शिवलिंग पर अर्पित करें। ऐसा करने से शनि की पीड़ा से आपको मुक्ति मिल सकती है। पूजा विधि जानिए। शास्त्रों के अनुसार मासिक शिवरात्रि का दिन भगवान भोलेनाथ को सबसे प्रिय है। इसीलिए कहा जाता है कि जो व्यक्ति मासिक शिवरात्रि का व्रत पूरे विधि विधान के साथ पूर्ण करते हैं उन पर भगवान शिव की कृपा दृष्टि सदैव बनी रहती है। इस वीडियो में आज हम आपको मासिक शिवरात्रि की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं, जिसका पालन कर आप अपने जीवन में सुख, समृद्धि और मनोवांछित फल की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं मासिक शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना कैसे करें। इसके लिए शिव भक्तों को मासिक शिवरात्रि के दिन सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए और नित्य कर्मों से निर्वृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। सुबह सभी दैनिक क्रियाकलापों से मुक्त होने के बाद व्यक्ति को भगवान सत्यनारायण का नाम लेकर जल अर्पित करना चाहिए। साथ ही पीपल और तुलसी के पेड़ में भी जल अर्पित करना चाहिए। फिर उपासक को भगवान का नाम लेकर व्रत करने का संकल्प लेना चाहिए। इसके बाद भक्त पूरी श्रद्धा के साथ दिन भर व्रत का पालन करना चाहिए और फिर शाम के समय भोलेनाथ की पूजा अर्चना करनी चाहिए। पूजा अर्चना शुरू करने से पहले ये चीज़ें आपको लेनी चाहिए। अगर इनमें से कोई ना मिले तो आपको छोड़ देनी चाहिए। ज़्यादा चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, भोलेनाथ थोड़े में ही खुश हो जाते हैं। दूध, पानी, गंगा जल के साथ रोली मोली, दूध, दही, घी, बेलपत्र, धतूरा, सर्जन के पुष्प, फल, मिठाई, पुष्प आदि की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। फिर रात्रि के समय शुभ मुहूर्त पर भगवान भोलेनाथ की मूर्ति अर्थात शिवलिंग को दूध, पानी व गंगा जल से स्नान कराएं। भगवान शिव जी के महामंत्र ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए प्रभु को दूध, दही, घी, बेलपत्र, धतूरा या सृजन के पुष्प आदि से अभिषेक करें। इसके बाद चंदन से भगवान शिव का तिलक करें। अब धूप दीप जलाकर मिठाई और फल भोले भगवान को चढ़ाएं। फिर अंत में उनकी आरती करें। मासिक शिवरात्रि का व्रत रखने वाले उपासक व्रत का पारण अगले दिन करें। तो मासिक शिवरात्रि व्रत में क्या करें और क्या नहीं। कहते हैं भगवान शिव को नंदी से बड़ा ही लगाव है, तो इसीलिए अगर इस दिन भगवान शिव की सवारी नंदी यानी बैल को हरा चारा खिलाते हैं तो जीवन में सुख समृद्धि की बढ़ोतरी होती है। भगवान शिव शनिदेव के गुरु हैं, तो अगर कोई व्यक्ति शनि दोष से पीड़ित है या शनि की ढैया या साढ़े साती के बुरे फल की प्राप्ति हो रही है तो ऐसे में शिवरात्रि के पावन दिन
भगवान शिव को काले तिल मिलाकर जल अर्पित करें। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। कहा जाता है कि ऐसा करने से शिव जी के साथ शनिदेव भी प्रसन्न होते हैं। वहीं अगर संतान संबंधी परेशानी से अगर मुक्ति पाना चाहते हैं तो शिवरात्रि के दिन आटे से 11 शिवलिंग बनाकर 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इससे संतान संबंधी समस्याओं से निजात मिलती है। इसके अलावा व्यक्ति के मान प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होती है। कहा जाता है कि मासिक शिवरात्रि के दिन अगर भोलेनाथ को गुलाब की पंखुड़ियाँ अर्पित करें तो वैवाहिक जीवन सुखमय होता है। साथ ही जिन लोगों के विवाह में अड़चन आ रही है उन्हें इस दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें अपनी समस्याओं में काफ़ी हद तक राहत मिलती है। इसके अलावा जो लोग इस दिन उपवास रख रहे हैं वे लोग इस बात का विशेष ध्यान रखें कि देर तक ना सोएं। भूल कर भी शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा ना करें, क्योंकि शिवलिंग की आधी ही परिक्रमा की जाती है। महाशिवरात्रि व्रत में क्या खाना चाहिए? आप इस व्रत में फलों का सेवन कर सकते हैं, जैसे सेब, संतरा, पपीता, केला और खीरा। साथ ही यह आपको एनर्जी भी देंगे। कद्दू या सिंघाड़े के आटे से बनी रोटी या पूरी भी खा सकते हैं। अगर आप चाहें तो फलों का जूस भी पी सकते हैं। इससे आपका शरीर हाइड्रेट भी रहेगा। साबूदाने से बनी चीज़ें भी खा सकते हैं, जैसे खिचड़ी, पापड़ आदि। इस दिन नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। आप सेंधा नमक यूज कर सकते हैं। दही में सेंधा नमक डालकर खा सकते हैं। आलू से बने प्रोडक्ट जैसे चिप्स, आलू फ्राई आदि भी खा सकते हैं। महाशिवरात्रि व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए ये भी आप जान लीजिए। नमक तो आपको पता ही है कि खाना नहीं है, सिर्फ सेंधा नमक ही यूज करना है। अनाज का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। प्याज का सेवन नहीं करना है। मदिरा, मांस, अंडे आदि का सेवन भूलकर भी इस दिन नहीं करना है। घर में भी नहीं लाना है। अगर आपसे फिर भी कोई भूल चूक हो जाए तो पूजा करते समय भोलेनाथ से माफ़ी ज़रूर मांगे कि अगर उनसे पूजा करते समय कोई भूल चूक हुई हो तो उन्हें माफ़ ज़रूर कर दें। कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हर हर महादेव।